जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच एनसीईआरटी क्लास 9th to 12th 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। सामान्य परिचय अगर देखें अलंकार क्या होता है। अलंकार का जो सामान्य अर्थ होता है, सीधा सा मतलब होता है आभूषण। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आभूषण से इसका अर्थ जुड़ा है। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अब जो गहना होता है वो किसके काम आता है? जानवर तो नहीं पहनते हैं, कहीं ना मनुष्य पहनते हैं, नहीं स्त्रियां धारण करती है। तो सीधी सी बात करें हम कि जहां पर अलंकार जो होते हैं ये शरीर की सुंदरता या शरीर की शोभा में वृद्धि, सुंदरता में वृद्धि करें या शरीर की शोभा बढ़ाने में काम आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो काव्य की शोभा बढ़ाए और काव्य की जो शोभा बढ़ाने में मदद करे, उन कारक को, उन धर्मों को, उन तत्वों को कहीं ना कहीं अलंकार कहा जाता है। सीधी सी डेफिनेशन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, धर्मों को और कारकों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, धर्मों को, कारकों को अलंकार कहते हैं। कितने अलंकार होते हैं? अलंकार के प्रकार की अगर बात करूं मैं, अलंकार के प्रकार, तो अलंकार के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं। ठीक है, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। लेकिन शैली की दृष्टि से देखा जाए तो अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक और होता है उभय अलंकार। देखो सीधी सी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, एक एक अलंकार को देखेंगे। शब्द अलंकार मतलब जहां शब्द पर अटैक करे होता है, सीधा संबंध शब्द से। ऐसा अलंकार जो शब्द पर आश्रित हो, मतलब जहां शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है, जहां शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि हो, उसको शब्द अलंकार कहते हैं। और जहां शब्द के अर्थ को देखा जाए, है ना, कोई शब्द लिखा है और शब्द के अर्थ को देखें, उसके मीनिंग को देखें, जहां शब्द के अर्थ के द्वारा किसी काव्य की शोभा में वृद्धि हो, काव्य की शोभा में चार चांद लग जाए, उसको अर्थालंकार कहते हैं। और जहां दोनों मिल जाए, यहां पर दोनों की बात करें, जहां शब्द भी हो, अर्थ भी हो, जहां शब्द को भी देखा जाए और उसके अर्थ को भी देखा जाए, तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा में वृद्धि हो जाए, उसको उभय अलंकार कहते हैं। फिर जो शब्द अलंकार होता है, जो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार, उस शब्द अलंकार के प्रकार होते हैं बेटा तीन, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए 9वीं से 12वीं तक के लिए। एक होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, एक होता है यमक अलंकार और एक होता है लास्ट श्लेष अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक है, यहां पर देखो च च च और च, काफी समय बार च रिपीट हुआ है, मतलब एक से अधिक बार हो चुका है, दो से अधिक बार इसकी आवृत्ति हो चुकी है। तो चा वर्णों की आवृत्ति के कारण जो है ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बोझाएं, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसी प्रकार जहां वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हुई, अत्यधिक बार बार हो, उसको अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग, उसको यमक अलंकार कहते हैं। सीधी सी बात है। रहीमन पानी राखी, ये पानी इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, कहने का ये श्लेष में चला जाता है।
लेकिन यहाँ पर देखें तो कनक कनक ते सो गुना, एक शब्द है कनक, दूसरा शब्द फिर वापस वही कनक, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए नर। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार रिपीट हुआ, एक कनक का हो गया अर्थ धतूरा और दूसरे का हो गया स्वर्ण या आभूषण। श्लेष का सीधा सा मतलब होता है चिपकना या चिपका, जहाँ एक शब्द को जैसे निकाले और उसके साथ बहुत सारे अर्थ निकल के आए, या एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उपरे मोती मानस चूर। यहाँ पर पानी शब्द 3 बार रिपीट हुआ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उपरे मोती मानस चूर। एक पानी प्रतिष्ठा, एक लज्जा, एक द्रव हो गया, सामान्य पानी हो गया, है ना, इस प्रकार से। अब देखें शब्द अलंकार के ये तीनों प्रकारों को हम देखें, तीनों प्रकार जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, लगातार क्वेश्चन यहाँ से जरूर बना हुआ। अगला देखें जो है अर्थालंकार। अर्थालंकार जो होता है इसके प्रकार इतने होते हैं, ठीक है। इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार इसके भी होते हैं अर्थालंकार के भी। एक होता है उपमा, एक होता है रूपक और एक होता है उत्प्रेक्षा, ठीक है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब इनकी भी विशेषता पूछे थे, सीता का मुख चंद्र सा, ठीक है, इस प्रकार से टाइप से क्वेश्चन बनता है। उपमा दी जाती है किसी को, चंद्र के समान मुख बता दिए, ये अलंकार होता है। अलंकार को इसी प्रकार से हम अगले क्लास में इनके प्रकारों की जो परिभाषा है और उनके एग्जाम्पल है, उदाहरणों को लगाएंगे। एग्जाम्पल काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।